हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1016। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लॉस ऑक हो रहे है, उसी वक्त लॉस ऑक हो रहा है। बोलता है कि मुझे मालूम नहीं हो रहा बैट ने कैसा किया है। बिग मम्मी बोलती है कि काइडो तुम क्या कर रहे हो, उसके हाथ से मार खा रहे हो। काइडो बोलता है कि इसका अटैक मेरे ऊपर काम कर रहा है। बिग मम गुस्सा हो रही है, बोलती है कि मर के ब्रैड जो किंग ऑफ द पायरेट बनने के वाले बात कर मम गुस्सा हो रही है, बोलती है कि उधर रेस्ट करना बंद कर, क्या तुम मेरे साथ जा कर रहे हो क्या। बिग मम गुस्सा हो रही है। उसी काइडो की ये बोलती है कि ये छोटा बच्चा का वीक पॉइंट है, तुम इसमें कैसे घायल हो सकते हो। शिफ्ट होता है जोरो की तरफ पर जोरो बोलता है कि ये लैंड ऑफ वन हो गया, हॉकी जो ओल्ड मैन ने लूफी को सिखाया। उसी वक्त कैप्टन किड भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि वो हॉकी कौन ऐसा पंच काइडो के ऊपर पड़ेगा तो काइडो को भी चोट आएगा। क्या किड भी अलर्ट हो रहा है। उसी वक्त जोरो बोलता है कि लूफी ने जो हॉकी यूज किया है अपने एनिमी को अंदर से डिस्ट्रॉय करता है, अभी काइडो को किया है। उसी वक्त किलर बोलता है कि अगर ऐसा बात है तो हमारे पास चांस है जीतने की। वक्त लॉ बोलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं स्ट्रेट को ये बताना चाहता। बिग मम बोलती है कि ये ब्रेड तुम अपने आप को क्या समझती हो, इतना इन्फ्लुएंशियल हो जो किंग ऑफ द पायरेट बनने के लिए। तो काइडो की तरफ पर काइडो मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। वो बोलता है कि इसे क्या हुआ, जब पूरी में मेरे ऊपर हमला किया था तो इसका अटैक इतना नहीं था, उसको मैंने उधर वन शॉट पर ही टेक डाउन किया था। हमें फ्लैशबैक पर सब कुछ देखने को मिलता है। शिफ्ट होता है प्रेजेंट पर और काइडो बोलता है कि उस वक्त इस छोटे चूहे ने मेरे अटेंशन को भी याद नहीं था, लेकिन मुझे मालूम है कि इस वर्ल्ड पर कुछ इंसान है जो मेरे साथ इक्वल कैपेबल फाइट कर सकते। क्या गोल्डी रॉजर, ओरेन और रेडियर से व्हाइट बियर और रॉक्स्टी जी बैक इन 5 पायरेट को याद कर रहा है। उन्हें बोलता है क्या तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो, क्या तुम भी उनके जैसे बेहतर हो। क्या काइडो शॉक होकर लूफी की तरफ देख रहा है। उसी वक्त काइडो खड़ा हो जाता है, बोलता है कि इस वजह ये सजेशन कर रही हो कि तुम भी मेरे पास डेडली बैटल कर सकती हो। अभी अभी एक छोटा सा पोंगी हो जो आगे टिक नहीं पाया, तुम्हें लगता है तुम उनके जैसे ग्रेट हो। स्ट्रेट कह के काइडो मुस्कुरा। शिफ्ट होता है जोरो की तरफ पर जोरो बोलता है कि देख काइडो कितना रिलैक्स है। उसी वक्त किलर बोलता है कि ठीक है हम सब एक साथ मरेंगे। उसी वक्त लूफी और काइडो अपना कॉन्कर हॉकी फ्लो कर वो देखने के बाद कीट बोलता है कि मुझे भी मजा आ रहा है। बिग मम बोलती है कि इन सबको खत्म कर दो काइडो रे लोग और सब कुछ को डिस्ट्रॉय कर दो, क्या बिग मम बोल रही है। उसी वक्त काइडो थंडर बजुआ नाम का अटैक करता है, लेकिन लूफी उसको करता है, बोलता है कि मैंने प्रेडिक्ट किया था ये अटैक करने वाला। काइडो मुस्कुराता है, बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें ये अटैक डायरेक्ट लगा नहीं। बोलती है कि तुम इस छोटे बच्चे के आगे कैसे रख सकते हो, ऐसे कसरे को तुम्हें ही टेक डाउन करने वाली हूँ। क्या अपना प्रोमेथेउस यूज करती है और बोलती है कि मैं जला के इसे खत्म करने वाला हेवनली फायर नाम का अटैक कर देती है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जोरो और जोरो जार और फॉक्स फायर स्टाइल फ्लेम नाम का अटैक कर देता है। प्रोमेथेउस को अटैक को उधर ही रोक लेता है। बिग मम उधर हैरान है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि ये तो किनेमन का टेक्निक, और जोरो ने प्रोमेथेउस को बीच में काट दिया। और जोरो मुस्कुराता है, बोलता है कि मालूम है मैंने उसका टेक्निक को चुरा लिया। और उसी वक्त प्रोमेथेउस बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वो बोलता है कि लूफी अपना गार्ड को टेक डाउन मत कर, इधर दो एम्परर ऑफ द सी है, हम एक साथ लड़ रहे इनके साथ। होता है संजय की तरफ पर संजय बोलता है कि प्लीज रुक जाओ, तुम लोगों ने बहुत कुछ किया है मेरे साथ। और बहुत खूबसूरत लड़की ने संजय की यार, वो लड़की है संजय के ऊपर खेलने लगती है। संजय बोलता है कि ये तो मेरे लिए स्वर की होगा। फिर टॉल के थर्ड फ्लोर के कैसल के अंदर ब्लैक मोरिया नाम भी मैंने संजय को पकड़ा हुआ है। वो बोलती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। और उसी वक्त संजय बोलता है कि तुम हट जाओ इधर। जैक मारिया बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मेरे पास टाइम है इधर रहने के लिए, क्या संजय है। उसी वक्त संजय मनी मन बोलता है कि मैं हमेशा इधर रहना चाहता और मैं इसके साथ बैठना चाहता। और संजय अपने आप को कंट्रोल करता है, बोलता है कि अभी इसके लिए टाइम नहीं, मुझे जाना है। कैडी बोलता है। उसी वक्त ब्लैक मैरिया बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इधर से जाने देंगे, और तुम बहुत खूबसूरत और तुम मेरे जैसे खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट कर रही हो, और तुम्हारे पास इतनी जल्दबाजी में उधर जाने के लिए क्या पॉइंट है, तो किधर नहीं जाने वाली और मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाली। ये बोलता है कि मुझे इसी वक्त इधर से हरालत में बाहर की तरफ निकालना है। संजय बोखला बोलता है कि मैं इधर रहना चाहता। संजय अपने आप को कंट्रोल करता है, बोलता है कि मैं तुम्हारे बात में क्या बोल रहा। इसी वक्त ब्लैक मारिया संजय की तरफ देख रही है। मारिया बोलती है कि एक्चुअली तुम इधर हमेशा के लिए रहना चाहते हो ना, बात है तो तुम्हें कोई भी मुसीबत होने वाली नहीं है। उसी वक्त संजय बोलता है कि तुम अपना बकवास हटा, मैं इधर से निकलने वाला हूँ, कहता है। उसी वक्त ब्लैक मारिया बोलती है कि मुझे ऐसा ही लग रहा था। मारिया बोलती है कि तुम मेरे साथ ही रहो और मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। संजय के नजदीक जा रही है, संजय का अपना आंख बंद करता है, बोलता है कि मेरे नजदीक मत आओ। ब्लैक मारिया संजय के नजदीक जा रही है और बोलती है तुम्हारे साथ करने वाली हूँ, और तुम बताओ क्या तुम मेरे साथ रहने वाले नहीं हो। और संजय बोखला रहा है और बोलता है मुझे ऐसे लगता है कि मैं स्वर्ग पर ही रह रहा हूँ, क्या बहुत ज्यादा बोखला रहा है ब्लैक मारिया को देख के। और संजय उधर से भागता है, बोलता है कि फेयरवेल मेरी लेडी, लेकिन मुझे इधर जाना होगा। और उसी वक्त ब्लैक मारिया मुस्कुराती है और बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा फनी। संजय बोलता है कि लड़कियां प्लीज मुझे बंद करो। वक्त हमें देखने को मिलता है ब्लैक मारिया के साथ बाकी लड़कियां
है। वो लोग बोलते हैं कि तुम इधर रुक जाओ, मैं मारने वाले। सांजी बोलता है कि तुम बहुत सारे खूबसूरत लड़की है, बहुत लकी हो, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा, तुम्हें अगली बार ही मिलने वाला हूँ। और उसी वक्त सांजी को उन लोगों ने स्पाइडर वेब बांध के रखा हुआ है। सांजी बौखला रहा है, बोलता है कि मैं इनके साथ पार्टी वाला गेम खेलने वाला और इनके साथ स्वागत मनाने वाला हूँ। क्या सांजी बहुत ज्यादा बौखला रहा है। उसी वक्त लड़कियों को उस स्पाइडर वेब को खींचता बोलता है कि तुम लोग मेरे नजदीक आओ। याद करते हुए सांजी बहुत ज्यादा बौखला रहा है, वो ठहर बोलता है कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सांजी अपने आप को कंट्रोल करता है, बोलता है कि सेक्सुअल हेरेसमेंट अलाउ नहीं है। मारिया बोलती है कि तुम कितने भी बहुत अच्छे लड़के बनने के नाटक करो, लेकिन तुम्हारे जैसे मर्द आके लड़की को मार और उनके ड्रीम को दबा के रखते। मारिया बोलती है कि तुम्हें जो करना है वो करो और वायलेंस भी यूज करो हमारे जैसे लड़की को डोमिनेट करने के लिए। और तुम इधर से जाना चाहती है तो इजी है, तुम्हें हमारे ऊपर मार के जाना होगा, अरे उस जले हुए पैर से, और उससे हमें जस्टिस देना होगा। क्या ब्लैक मारिया बोल, और तुम्हें अपने आप को रियलाइज करना होगा, तुम एक्चुअली मुझे लात मार के तुम्हें खुशी मिलती। सांजी बोलता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी भी लड़की को लात नहीं मारूंगा। उसी वक्त ब्लैक मारिया बोलती है कि मुझे पसंद आ गया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अभी तक कैसे जिंदा हो ऐसे दान को फॉलो करके। वो बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है छोटे करने के लिए तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त होंगे। मारिया बोलती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। असली तुम्हारी लड़की दोस्त निको रॉबिन के बारे में तुम्हारे बात को मानती नहीं हो। अगर हमारे असली दोस्त है और वो तुम्हें बचाना चाहती है तो वो इसे इधर हर हालत में आया, उसके पास कोई भी रीजन नहीं होगा कि तुम्हारे लेने के लिए। अगर वो आएगी तो मुझे ये देखे जलन हो, और मैं उस निको रॉबिन को पूछूंगी तुम्हारे बॉडी के बदले में वो निको रॉबिन सिर्फ होता है उन्हीं गाशिमा की तरह। पर उधर देखने को मिलता है जोरो, और जोरो बोलता है कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, लूफी अपना गार्ड को डाउन मत कर, हम दो एम्परर ऑफ द सी के साथ भिड़ रहे। हमें देखने को मिलता है काइडो अपने थंडरबोल्ट से हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त लोड करते हुए लूफी को लाता है। लॉ बोलता है कि ईश्वर तुम मेरे बात को ध्यान से बोलता है कि ट्रॉ तुमने मेरे लाइफ को बचा लिया, शुक्रिया। उसी वक्त लॉ बोलता है मेरे बात को अच्छी तरीके से सुनो, अलायंस का मतलब ये होता है कि हम दोनों इक्वल। इसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो। लॉ बोलता है मैं इधर तुम्हें एक चीज कहना चाहता और तुम्हें सुनना होगा, और बाकी लोग को नीचे की तरफ ले जाने वाला था और मुझे तुम इस तरीका से ऑर्डर मत कर। एक बार हमें देखने को मिलता है काइडो, और काइडो लूफी की तरफ हमला करता है, लेकिन किनेमोन और बाकी लोग पीछे की तरफ होते। लॉ उनको बोलता है नीचे की तरफ ले जाने का, और लॉ बोलता है कि मैं वो करने वाला था लेकिन तुम मुझे ये बोल रहे हो और मुझे ऐसे लगता है कि हमारे ऑर्डर को फॉलो करना। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, और उसी मुस्कुराता है, उन्हें चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि मुझे जान के अच्छा लगा तुम्हें नया सर्विनेट मिला स्ट्राइक। वो पूछता है कि मेरा नया सर्विनेट कौन है, वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ट्रफलर। मुझे ऐसा ही लगता है कि ट्रफलर तुम फाइनली उसके सर्विनेट बन गए। वो सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लूजर को दूसरा लूजर सर्विनेट मिला। उसी वक्त लॉ और लूफी डांट लेते हैं और बोलते हैं कि तुम और लूसी वक्त वो तीनों झगड़ने लगते हैं। किड बोलता है कि तुम किसे लूजर बुला रहे हो, और इसी वक्त किलर वो देखे शॉक हो रहा है। जोरो भी उधर खड़ा हुआ है, वो बोलता है कि हमेशा से ये तीनों झगड़ते हैं। उसी वक्त लॉ लूफी किड झगड़ने लगते, बोलता है कि तुम सबसे ज्यादा बकवास कर रहे हो मंकी। और उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम जैगी अपना बंद कर, और उसी वक्त लॉ बोलता है कि मैं लूजर नहीं। और वो देखे बिग मम शॉक हो जाती है और बोलती है कि ये बेवकूफ को क्या कर रहे हो। बिग मम बोलती है कि प्रोमेथेस इधर आ जाओ, क्या कैनली वन फायर नाम का अटैक कर देती है। और उसी वक्त लूफी बोलता है ठीक है मैं तुम सबके साथ डील करना चाहता, जो सबसे पहले इन बिग मम और काइडो का अटैक को डॉज करेगा वही सबसे बड़ा लूजर होगा। और उसी वक्त लॉ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। किड बोलता है कि तुम ऐसे बकवास कैसे सोच सकते। उसी वक्त किड बोलता है कि इसलिए तुम लोग कभी भी बड़े नहीं हो सकते। वक्त लूफी बोलता है कि ठीक है तुम दोनों लूजर हो क्योंकि इसके अटैक को तुम लेने से डर रहे हो। बिग मम अपना अटैक कर देती है और वो तीनों नहीं भागते। लॉ बोलता है कि तुम लोग जल्दी से डॉज करो, और वो देखने के बाद जो शॉक हो जाता है, बोलता है कि इस अटैक को देख। हमें देखने को मिलता है वो तीनों इस अटैक को डॉज नहीं करते, उनको डायरेक्ट लगता है। देखने के बाद जोरो शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और वो देखे बिग मम मुस्कुरा बोलती है कि तुम तीनों में कौन किंग ऑफ द पायरेट बनेगा। क्या के मुस्कुराती है और बोलती है कि मैं देखना चाहता हूँ, कहती है कि मैं इन तीनों को मारने वाली हूँ। उसी वक्त काइड हो जाता है, बोलता है कि लिलिन पीछे की तरफ जा, देखना चाहता हूँ कि ये तीनों लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। बिग मम गुस्सा हो रही है, बोलती है कि तुम ऐसा क्यों देखना चाहती हो लूफी की तरफ। लूफी बोलता है कि डैम तुम लोग इधर से हिल गए। उसी वक्त किड बोलता है कि मैं इधर से 1 इंच भी हिला नहीं। देखने को मिलता है किलर और जोरो अटेंशन में आ चुके हैं, रेडी हो रहे हैं। जोरो बोलता है कि अब मुझे अपना स्वॉर्ड करना होगा। जोरो बोलता है कि तुम कितना अजीब हंसते हो, मैंने एंडिट के साथ बैटल करते हुए एक इंसान को डिफीट किया था, वो भी तुम्हारे जैसे हंसता। उसी वक्त किलर बोलता है कि अगर उस टाइम में मेरे पास ये पिंजर होता तो तुम मरते। जोरो जीरो के आके बोलता है। हमें देखने को मिलता काइडो खड़ा हुआ है जोरो और किलर के आगे। उसी वक्त किलर अपनी गुगुन नाम का टेक्निक यूज करते हुए काइडो की तरफ रीडिंग क्लॉक्स नाम का अटैक ले जा रहा है। उसी वक्त काइडो भी थंडर बजुआ नाम का अटैक रिलीज कर, जोरो भी अपना ओनीगिरी नाम
नाम के अटैक लेते हुए जा रहा है और अपना 3 स्वॉर्ड स्टॉर्म में आके हमला कर रहा है। उसी वक्त काइडो बोलता है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूं तुम लोगों को देख के। उसी वक्त बोलता है कि अब मुझे एनमा के पावर अनलीज करना होगा। लूफी बोलता है कि काइडो तुम्हें खत्म करने वाले एक एक करके। वो सुनने के बाद काइडो मुस्कुराता है और बोलता है कि अभी अभी तुमने क्या बोला। और किड भी मुस्कुरा बोलता है कि तुम फिर से बोलो। और लूफी बोलता है गियर 4 यूज करना होगा। लूफी गियर फॉर्म में आ जाता है। उसी वक्त भी अपना पोंग रूटन नाम का टेक्निक यूज करते हुए सारे मेटल को मैनिपुलेट कर रहा है। लॉ अपना डेविलहुड पावर यूज कर और वो तीनों ऑसिनेशन का कैप्टन आसमान में उड़ रहे हैं। और उसी बोलता है कि तुम तीनों को देखे तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम मॉन्स्टर जैसे ही हो। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।